स्वागत है आपका वाजपेयी जी, वक्तव्य प्रस्तुत बोलो करें। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति। बार बार वर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयहु निरवान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। स्वामी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमरे बहुत हैं तुम सम हमरे नाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबका स्नेह पाकर के हमारी आत्मा तो गदगद है ही, और अपने को हम सौभाग्यशाली भी समझते हैं कि हम आप सबके बीच में जुड़ करके गुरुवर की कृपा पा करके आपके सम्मुख आने का साहस कर लेते हैं। ये गुरुवर की कृपा है, भगवान की कृपा है, आप सबका सहयोग और प्यार है। कितना शुभ अवसर है जो ये कथा कहने सुनने का अवसर मिलता है। तो जब ये अवसर मिला है तो इस अवसर को एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए आप सब लोगों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज हम वामन भगवान की कथा में प्रविष्ट होते हैं। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। जैसे समाप्त हुआ तो जितने राक्षस से सब मारे गए। तब शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी। उस विद्या के माध्यम से उन्होंने सबको जीवित कर दिया, यानी राजा बलि तक के सबको जीवित कर दिया। और जब जीवित कर दिया तो बलि से कहा, और सारे राक्षसों से कहा, देखो तुम लोग सब मर गए थे, हमने तुमको सबको जीवित कर दिया है, मगर अगर बार बार मरना नहीं चाहते हो, कहां तक हम तुमको जीवित करेंगे, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। बलि ने कहा, राजा गुरुजी क्या कार्य करना होगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो ये जो छलिया है ना विष्णु, बहुत छली है, और इससे तुम कोई भी जीत नहीं सकते, क्योंकि
ये ब्राह्मणों का बिल्कुल पूर्णता, यह कह लीजिए कि ब्लाइंड विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करता है। और जब तक ये विश्वास करता रहेगा तब तक तुम लोग पार नहीं पाओगे। इसलिए ये कार्य करो कि तुम ब्राह्मणों को खुश करो, और जब ब्राह्मणों को तुम खुश करोगे तो ये सब तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। जब तुम्हारी तरफ आ जाएंगे तो फिर एक काम और करना रहेगा। देखो क्या करना रहेगा कि तुमको 100 यज्ञ कर लोगे तो फिर, मगर पहले जाओ अपना कार्य ये करो। बलि गया है, सब इधर से उधर किया, और करने के बाद में देवताओं को सब छिन्न भिन्न कर दिया। जब देखे भगवान, सारे देवता भगवान के पास भागे पहुंचे हैं, तो भगवान ने कहा देखो, इस समय बलि से कोई जीत नहीं सकता है। क्यों नहीं जीत सकता है? उसने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और ब्राह्मण भैया कितने प्रसन्न, हलवा पूड़ी खवाओ, ब्राह्मण प्रसन्न, खूब दावत दो, बस वो प्रसन्न है, उतने में चाहे जितना आशीर्वाद लूटो। तो इसलिए, और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के उसको एक रथ दिया है, और उस रथ पर जब तक बलि बैठा है तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम भी असक्षम हैं। इसलिए तुम कहीं जाके छुप जाओ इधर उधर। अब सारे देवता सब इधर उधर हैं, और जिसको पाया, बलि ने सब पूरा इंद्र पर इंद्रासन छीन लिया है। और छीन करके जो देवताओं को पकड़ पाया उनसे खूब काम धाम जितना हो सका करवा रहा। और इधर तब गुरुजी ने कहा अब दूसरा काम करना है। अब तुमको काम ये करना है, अगर इस पदवी को बराबर रखना चाहते हो, यानी हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो, तो एक काम तुमको करना होगा, 100 यज्ञ करने होंगे। और जब तुम 100 यज्ञ कर लोगे तो तुम्हारी सरकार बहुमत में आ जाएगी, तो फिर सरकार गिरने की कोई नौबत नहीं आनी है। क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो सत्क्रतु कहलाता है, एक पदवी है। और देखो भैया, चाहे दैत्यों के गुरु हों और चाहे देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, किसी के भी गुरु हों, तो गुरु देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो दीक्षा गुरु होते हैं, और एक होते हैं शिक्षा गुरु। 2 गुरु होते। अब दीक्षा गुरु वो हैं कि आओ भैया फटाफट आओ, कान फुकवाओ, माला जपो या ना जपो, दक्षिणा दो, अपना जो मर्जी हो जैसे करो। मगर शिक्षा गुरु में उनका कार्य होता है कि उनको, अगर उनका भार उठा लिया, यदि उनको दीक्षा दे दी, तो उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का भार गुरु पर रहता है। ऐसे ही भैया देखो भरत जी जो थे, अगर भार उठाए तो कितना भी कुछ भी हुआ, मगर उनका कल्याण किया। तो जब गुरु की बात हमेशा सिरोधार्य करके चलनी चाहिए। एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में एक गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, और
सभी जो कुछ पालन कर सकते थे करते थे। जहां ज्यादा संख्या होती है तो कुछ करता है, कोई नहीं करता है। मगर उनमें से एक ऐसा शिष्य था कि गुरु के सानिध्य में रह करके वो गुरु के ये नहीं सोचता था कि गुरु से हमको कुछ मिले, लालसा नहीं थी उसके अंदर। बस ये था कि हम गुरु की कितनी सेवा कर ले, कितनी उनकी बात को हम सिरोधार्य कर ले, और कोई भी बात उनकी उनको समझाना ना पड़े, उनका इशारे से हम बात को पकड़ ले। ऐसे ही होता रहा। एक समय गुरु का स्वास्थ्य खराब हो गया। और गुरु का स्वास्थ्य ही खराब नहीं हुआ, गुरु को एक इतनी भयानक बीमारी लग गई। उस कंठा रोग होता है एक, शास्त्रों में आया है कंठा रोग। कंठा रोग वो होता है कि पूरे गले में बड़े बड़े दाने जैसे, जैसे कि रुद्राक्ष के नहीं होते, उस तरह का पड़ जाता है कंठा रोग। और वो पकते हैं, फूटते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दयनीय स्थिति होती है। जब सारे शिष्यों ने देखा तो धीरे धीरे करके वो खिसकने लगे। अरे गुरु को जब ये रोग हो गया तो कहीं हमको भी ना हो जाए। मगर वो जो उसका निकट शिष्य था, उसको किसी रोग से मतलब नहीं था, और रोता था कि मेरे गुरु को कितना कष्ट होगा। और जब गुरु के गले की सफाई फाई करे, पूछे, तो बड़ा दुखित हो। मगर गुरु से कुछ कहे ना, और गुरु भी उससे कुछ बोले ना कि ठीक है, अपने कार्य में गुरु की जो भी कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। मगर वो एक क्षण गुरु को नहीं छोड़ता था। जब गुरु को बिल्कुल अथाह पीड़ा हो रही थी, उस समय उसे सहन नहीं हुआ। उसको लगा कि मेरे ही दर्द हो रहा है, और जाके जमुना के किनारे बैठ गया और अथाह रोने लगा कि भगवान, अगर मैंने सच्चे दिल से गुरु की सेवा की है तो ये गुरु का रोग ठीक हो जाए, हमको हो जाए। जब ऐसी विनती करने लगा और रोता जाए, विनती करता जाए भैया, तब उधर से दो चरवाहे आए। रोते हुए देखा तो कहा, अरे महाराज जी क्यों रो रहे हो? तो कहा, भैया हमको कोई दुख नहीं है, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। रो तो हम इसलिए रहे हैं कि हमारे गुरु जी को एक पता नहीं जाने कहां से एक बीमारी लग गई है, और बड़ा कष्ट है उनको, वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। और हम प्रार्थना भगवान से यही कर रहे हैं कि भगवान उनको ये इस रोग से मुक्ति दे दो, हमको दे दो। तो उन चरवाहों ने कहा, भैया ये तो भोग है, जब उनका भोग है तो तुमको कैसे मिल जाएगा? किसी का दुख है तो तुमको कैसे मिल जाएगा? नहीं, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताएं। तब चरवाहों ने कहा कि हमारे पास एक दवाई है, देखो, तुम भगवान का नाम लेकर के ये दवाई लगा देना, और भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाए। अब बड़ा प्रसन्न हो गया, वो लेकर के आया, और जब लेकर के आया, गुरु जी के लगा दिया दवाई, साफ सुफ करके दवाई लगाया। और जैसे दवाई लगाई और गुरु जी को आराम मिलने लगा, और जब आराम मिलने लगा, कुछ ही क्षणों के बाद में रोग की तो बात छोड़िए, उन जो फफोले पड़े थे उनका नामो निशान तक के मिट गया। और जब नामो निशान मिट गया, तो जो उनका शिष्य था बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरु जी के चरणों में पड़ करके लौटने लगा। और गुरु जी रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? कौन सी दवाई लगा के लगा दिया? अरे मूर्ख, मेरे मेरे पाप थे, मुझको भुगतने देते। बहुत डांटे शिष्य को, और जा, तू आश्रम से निकल जा, और जब तक
मेरा रोग पनपेगा नहीं तब तक कि तू मुझको मुंह ना दिखाना और तू यहां आश्रम से निकल जा। और उसको निकाल दिया। वो निकल गया और फिर वहीं जाकर के जमुना जी के किनारे रोने लगा। और जब फिर रो रहा था तो फिर वही दोनों चरवाहे अब सुबह गए थे, अब वापिस आ रहे हैं। तो जब वापिस आए तो कहा, अरे अब क्यों रो रहे हो भाई, अब क्या कष्ट है तुमको। तब कहा कि अरे गुरुजी ने हमको बहुत डांटा। और वो तो कहा, भाई देखो, अरे ये तो हमने पहले ही तुमको बताया था कि ये जिसके प्रारब्ध में जो कष्ट है वो तो उसको कष्ट मिलेगा ही। और वो ये नहीं चाहते थे कि इसका चुकता हम किसी और दूसरे जन्म में करें, इसलिए वो तड़फ रहे होंगे। और भैया, तो उसने कहा कि जब आपके पास ठीक होने की दवाई है तो आप हमको वैसे उनको कर दें, वही कोई ऐसा बता दें कि फिर उनके वही हो जाए, जिससे उनकी कृपा हम पर हो जाए और वो रोते बिलखते ना रहें। तब उन लोगों ने कहा कि भैया ये लगा देना तो फिर ठीक, फिर वैसे ही हो जाएगा। अब आए हैं गुरुजी के, फिर वैसे गुरुजी सो रहे थे, गुरुजी के वैसे ही लगा दिया, फिर वैसे ही रोग हो गया। जब रोग हो गया तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। अरे तू तो धन्य है, तू धन्य है। वो डर गया, अब कौन सी दिक्कत है, अब क्या धन्य है हमारा है। अरे तूने तो बहुत कुछ पा लिया। और उसको गले में लगा करके लिपटा करके बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। अरे तूने तो, मुझको तो इतना हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए और तुझको तो दो दो बार भगवान के दर्शन हुए। अरे हमको कहाँ दर्शन हुए। अरे वो चरवाहे नहीं थे, वो कृष्ण और बलराम थे। और जब गए थे कृष्ण बलराम, जब वापिस आए तो गौ में चरा करके वो कृष्ण बलराम, किसी को एक बार नहीं मिलता, तो इतना सौभाग्यशाली है, तुझको तो दो दो बार भगवान के दर्शन हुए। इस कथा का सार बस इतना है कि गुरु की कृपा के बगैर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और गुरु जब बड़ी कृपा करते हैं तो क्या होता, दर्शन तो हमको भगवान के कितने होते होंगे, कितनी बार हुए होंगे, क्या हम पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। मगर जब गुरु की कृपा हो जाए तो पहचान जाते हैं। तुलसीदास जी का क्या था, यही तो था। वो तो सबसे कह रहे थे कि भगवान के दर्शन कराओ। इस तरह से तुलसीदास जी को भी एक राक्षस के द्वारा हनुमान जी ने दर्शन भगवान राम का कराया था चित्रकूट में। तो कहने का तात्पर्य यही था, गुरु जिसको चाहते हैं वो शक्ति भी मिलवाते भी हैं, दर्शन भी करवाते हैं और जीवन का कल्याण करा करके उसको इस आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं। तो इतनी महिमावान गुरु की दृष्टि और उनकी शक्ति होती है। ऐसे ही जब कहा कि तुम, शुक्राचार्य ने कहा तुम फटाफट 100 यज्ञ करो, और जब बलि ने 100 यज्ञ प्रारंभ कर दिए और इधर अदिति मैया रो रही हैं कि हमारे बच्चों को क्या ऐसे ही छुप छुप के जीना पड़ेगा, वो खुल के नहीं जी पाएंगे, अरे उनका क्या दोष है। और जा करके अपने पति कश्यप जी के पास में गई और कश्यप जी को प्रणाम किया है। कश्यप जी ने कहा, देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे भी बलवान शक्तिवान सामर्थ्यवान हो तो तुम एक कार्य करो, एक व्रत का पालन करो। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। और वो व्रत बड़ा दुर्लभ व्रत है।
12 दिनों का व्रत है और वो एक संकल्प लेकर के किया जाता है, उसको दूध पी करके ही केवल व्रत का पारण होता है। अदिति मैया बड़ी प्रसन्न हुई हैं और उस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई और स्वामी की आज्ञा लेकर के उस व्रत का धारण किया है। समय आया, व्रत पूर्ण हुआ। जब व्रत पूर्ण हुआ, होने ही वाला था, तब तक भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहा कि मैया, अब हम तुम्हारे ही, क्योंकि उस एक और उनकी मनसा थी कि भगवान हमारे अदिति मैया का एक और वरदान था कि हमारे कोख में भगवान आए। आज उसकी भी पूर्ति करनी है और व्रत की लाज भी रखनी है। तो उस व्रत की लाज को और उस अपनी वरदान दिए हुए की लाज को, दोनों को रखते हुए अदिति के गर्भ में आए हैं। भगवान का जन्म हुआ है और जब वामन भगवान अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं तो सब सुंदर वातावरण, फूलों की जय जयकार, देवता फूल बरसा रहे हैं, बोलो वामन भगवान की जय। खूब तब तक के सारे देवता उनको भेंट स्वरूप देने लगे। आकाश छाता दे रहा है, पृथ्वी चरण पादुका दे रही है और मैया लंगोटी ला रहे हैं और कश्यप जी मेरू ला रहे हैं। ऐसे ही सारे देवता भगवान को पात्र, कुबेर जी भिक्षा का पात्र दे रहे हैं, जो कभी ना खाली हो ऐसा पात्र दे रहे हैं। सबने दिया और कश्यप जी ने उनका जनेऊ संस्कार किया है। गायत्री, बृहस्पति जी आकर के गायत्री मंत्र दिया है और जब गायत्री मंत्र को दिया कान में, तो गायत्री मंत्र के बाद में कहा कि अब तो महाराज जी कुछ भिक्षा मांगे। सब के पास गए हैं, वामन भगवान छोटे बटुक रूप में हैं। भगवान गए हैं, सबसे भिक्षा लिए हैं। भिक्षा लेकर के जो भी मिला वो बृहस्पति जी के चरणों में अर्पित किया और जब अर्पित किया तो बृहस्पति जी ने कहा, अरे इससे काम नहीं चलने वाला है, हम तो त्रिलोकी का राज्य चाह रहे हैं। अरे भैया, वामन भगवान कहने लगे, अरे भैया हमको त्रिलोकी का राज्य कौन देगा। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, कौन देगा। अगर हमारे ही मुख से कहलाना चाहते हैं आप तो ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है, आप वहां पे जाएं। बस आप, बस बस सब आगे की बात समझ गए हैं। वामन भगवान बढ़िया बटुक रूप में जा रहे हैं। कितने सुंदर रूप में जो कोई देखता है मोहित हो जाता है। और जैसे जहां बलि यज्ञ कर रहा था, दूर से ही देखा कि कोई ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण और इतनी मधुर चाल में और मंद मंद मुस्काते हुए आ रहे हैं। ये कोई दिव्य आत्मा लग रही, एक ऐसा तो ब्राह्मण बड़ा शोभायमान लग रहा है। और आए हैं भगवान। जैसे उधर बलि भी अपने को रोक नहीं पाया, जब भगवान की शक्ति खींचने लगी, देखिए, तो बलि भी अपने को रोक नहीं पाए
अरे आखिरी समा यज्ञ चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भिक्षा हमारे द्वार पे ब्राह्मण आया है, और कितना देखो, इतना प्यारा ब्राह्मण तो आज तक के हमने बटुक देखा ही नहीं है, तो अपने को कैसे रोक पाए। और जा करके गए हैं, और इधर बटुक जी भी पहुंच गए। तब बलि ने प्रणाम किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। आप बलि के दरवाजे पे आए, हमारे अहोभाग्य। और कहिए, आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा, देखो बलि, हम कुछ लेने मांगने नहीं आए हैं, और ना हमको कुछ चाहिए। हम तो तुम्हारा नाम सुन करके अपने को रोक नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा इतना, जैसा हमने नाम सुना और वैसे ही साक्षात अब देख लिया, हमने देख रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी तो बात छोड़ दो, तुम्हारे पूर्वजों में देखिए, तुम्हारे बाबा ध्रुव महाराज कितना दयावान, कृपावान, महिमावान, दानवान, इस तरह से बताते रहे। भगवान जो है कहने लगे कि तुम कोई आज के दानी नहीं हो, तो तुम्हारे तो परिवार की परंपरा ही चलती आ रही है। और बलि ने कहा, अरे महाराज, आप तो मन ही मन सोच रहा था, ये तो हमारे पूर्वजों तक के जानते हैं, मगर छोड़ो खैर। अब आप उन सब बातों को छोड़ दीजिए, आप मेरे दरवाजे आए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, आपको जो इच्छा हो मांग लें। फिर बामन भगवान कहने लगे, बलि, मैं कितनी बार कहूं। अरे भाई, हमको मांगना नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। और मगर हम इतना जानते हैं कि तुम हमको बगैर दिए हुए यहां से वापस जाने नहीं दोगे, इसलिए अगर तुम देने ही चाह रहे हो, तो एक काम करो, हमको हमारे पैरों से 3 पग भूमि दे दो। बलि बड़ा ठाका मार के हंसा, और फिर कहा, अरे महाराज जी, आपको अपनी नहीं चिंता है, तो कम से कम मेरी तो चिंता किए होते कि हम किससे मांगने आए हैं। अरे आप किसके दरवाजे पे आए हैं, जो हमारे दरवाजे से एक बार मांगने आ जाता है, उससे कहीं कभी जीवन में दूसरे के दरवाजे मांगने जाना नहीं पड़ता है। और तुम 6 फुटी, तुम 2 फुट के और 6 6 इंची के पैर, कितना भूमि नाप लोगे अपने पैरों से। अरे देखो भैया, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, पहले भी कहा था आपसे, अब भी कह रहा हूं। हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमको मकान दुकान तो बनाना नहीं है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम जहां भी कहीं पूजन करने बैठते हैं, किसी की दूसरे की जमीन होती है, वो तुरंत भगाने लगता है, अरे भागो। हम कहते हैं, भैया 2 मिनट यहाँ पूजन पाठ कर लें, और फिर जैसे पूजन पाठ समाप्त होगा हम चले जाएंगे। तो वो कहता, नहीं नहीं, तुम्हारा साधु संतो, अभी तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, अभी पूजा कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आओगे, हनुमान जी की बटिया रख दोगे, कल सुबह दीवार बना के खड़ी कर दोगे, परसों हनुमान चालीसा पढ़ने लगोगे, हम यहां से नहीं, हटो हटो जाओ, और कहीं पूजन करो। इसलिए
बलि हम तुमसे 3 पग भूमि चाह रहे हैं। तो बलि ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो। तब तक शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे ये बौना बड़ी देर से इधर उधर की बातों में लटकाए है, और आज तक के तो हमने इसको कभी देखा भी नहीं, और बड़ा महाराज जी को प्रभावित कर रहा है। ऐसे शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया है, और जब ध्यान लगाया तो सब कुछ जान गए। दौड़ करके आए, अरे बली सावधान सावधान सावधान, अरे कुछ नहीं देना, ये सब कुछ ले लेगा। 3 पग भूमि में तुम सब नाप लेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तब बलि ने कहा महाराज, गुरुजी, ये आपने तो हमको शिक्षा दी है, कभी झूठ न बोलना, और कभी अपने याचक को दरवाजे से वापस ना करना, और आज आप कह रहे हैं कुछ ना देना। अरे तुम जानते हो कौन है ये? अरे हाँ जानते हैं, ये बामन है, बामन। बलि ने कहा ये बामन है। शुक्राचार्य ने कहा अरे ये न बामन है न तिरपन है, ये विष्णु है, विष्णु साक्षात भगवान है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। अब भी समझ जाओ, और मूर्खता मत करो, क्योंकि ज्ञानी लोग भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, अपने धन का 5 हिस्से करो, उन 5 हिस्सों में 1 हिस्सा दान में करो। ये कहाँ की परंपरा है कि 5 का 5 जितना कमाया है सब दान कर दो? अरे कुछ अपने लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ अपनों के हित के लिए तुम भूल मत करो। देखो गुरुजी, हम तो इसको वचन दे दिए हैं, और वचन दे करके अब इससे कहें कि अब हम नहीं देंगे, तो गुरुजी अगर ये वामन है तो मांग लेगा, और अगर जैसा आप कह रहे हो कि ये विष्णु है, तब भी मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर कि मेरे दरवाजे पर आज भगवान मांगने आए हैं, भगवान याचक बन करके आए हैं, तो भी हमारा सौभाग्य है। गुरु जी ने कहा ये सब हमको ना पढ़ाओ, और तुम बिल्कुल नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी राज्य और लक्ष्मी दोनों ही चली जाएंगी। अब शुक्राचार्य जी तो इतना कह करके श्राप दे करके चले गए, दूर बैठ गए जा करके, जो मर्जी आए करो। तब तक भैया वामन भगवान कहने लगे, भैया क्यों लड़ाई कर रहे हो? हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मगर आपने कहा मांगो मांगो मांगो, तब हमने जा करके मांगा, और उसके बाद भैया लड़ाई ना करो तो भले ना। तब बलि ने कहा अरे महाराज, ये बलि का वचन है, और विरोचन के हम बेटे हैं, मेरे बाप ने भी कभी आज तक के अपना वचन खाली नहीं जाने दिया, तो उन्हीं के बेटे हम हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी आप हो, हम आपको वचन देते हैं, 3 पग जहां से चाहो वहां से नाप लो। अरे ऐसे थोड़ी कोई नापता है, ऐसे थोड़ी चाहिए, तो फिर कैसे चाहिए? ऐसा करो, संकल्प से लेते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण दान लेता है तो संकल्प करा के ही लेता है, इधर उधर का नहीं ले लेता है। तो अब ऐसे नहीं होते हैं, अब तो आजकल के कैसे हैं, गुजरात की ट्रकों पे देखो, अक्सर हमने देखा, अपने यूपी में तो हमारी ज्यादा नहीं लिखी शायरी वायरी नहीं लिखी होती हैं, मगर गुजरात की ट्रकों पे हमने एक शायरी पढ़ी, वो निकल रहा था ट्रक, उसमें लिखा हुआ था, चवन्नी डाल के अठन्नी उठाते हैं, चवन्नी डाल के अठन्नी उठाते हैं,
तेरा पाप 9 पुण्य कमाते हैं और फिर कहते हैं मैंने दान किया। अब दान ही बताए कि तूने क्या किया। तो भैया हमारे लोगों की ऐसी ही स्थिति है, देते वेते कुछ नहीं है, बस संकल्प कर करके ढेर लगाते रहते हैं। मगर बलि ने कहा नहीं महाराज, आप, तो कहा फिर संकल्प लो, जल लो हाथ में। अब जैसे जल का पात्र लिया तो उस टोटी में ही शुक्राचार्य जी बैठ गए। बार बार उससे जल निकाल रहे, बलि जी निकली नहीं रहा, भगवान देख रहे हैं, निकले तो मंत्र पढ़े, अब निकले तो मंत्र पढ़े। भगवान ने समझ गए कि ये गुरु जी का ही चमत्कार कुछ है, गुरु जी कुछ व्यवधान डाल रहे हैं। कहा अरे बलि लाओ, ये तुम्हारा पात्र जो है बड़ा पुराना हो गया है, बड़ा पुराना हो गया है, और जो है इसमें हम ठीक कर देते हैं, इसलिए जल नहीं निकल रहा है। तब जा करके भगवान ने जल लिया और एक कुसा निकाली है, कुसा से भगवान ने उसमें मारा। तैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई, और जैसे नमो नारायण हुई भागे हैं शुक्राचार्य, रे भैया देने वाला कौन लेने वाला कौन, हमने खाम खाम में अपनी आंख उड़ा ली। और कहते भी है भैया यही कि जब दान लेने या देने की बात आए तो कोई व्यक्ति को व्यवधान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई बाधक बनता है तो अपराध है। तो कोई कितना भी जो भी उसको करना हो अपने हिसाब से करता रहे, हम क्यों व्यवधान बने। तब भगवान ने किया है और भागे हैं बलि उस शुक्राचार्य, और इधर जल लिया है हाथ में, भगवान ने मंत्र पढ़ा है, और मंत्र पढ़ करके जैसे भगवान ने मंत्र पढ़ करके छीटा दिया वैसे संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने कहा ठीक है बलि, अब हम अपने पैर से 3 पग भूमि नापते हैं। जी महाराज जी। भगवान ने एक पैर उठाया, पूरा त्रिलोकी नाप लिया, और जब भगवान नाप रहे थे तो उनके अंगूठे का अंगुष्ठ एक जो है आकाश में छू गया। आकाश में छूते हुए बिल्कुल सप्त गंगा प्रकट हो गई, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया। दूसरे पैर को भगवान ने पूरे पृथ्वी को नाप लिया। अब सब नभ, आकाश पाताल पृथ्वी सब नप गई, तो अब क्या बचा। भगवान ने कहा अरे बलि, अब ये 3 पग भूमि की बात थी और 2 पग में ही हमने सारा नाप लिया, अब ये तीसरा पैर कहाँ रखें। और अगर तुम नहीं बताते हो, अगर नहीं दे पाते हो हमको, तो तुम्हारा वरदान जो तुमने संकल्प किया है वो अधूरा रह जाएगा। बलि भी सोच में पड़ गया, मुंह झुका लिया और ध्यान करने लगा। वैसे ही उसने कहा भगवान, हाथ जोड़ करके कि भगवान एक बात आप ये बताइए कि धन बड़ा है कि धन देने वाला बड़ा है। भगवान ने कहा इसमें क्या बात है भाई, तो धन देने वाला बड़ा है। तो कहा तो फिर ये धनवान तो आपके सामने ही खड़ा है, तो प्रभु आप हमारा अपना चरण हमारे मस्तक पे रख दीजिए। जैसे बलि ने ये मस्तक पे चरण कहने के लिए किया, भगवान की अंतरात्मा इतनी प्रसन्न हो गई, भगवान ने तो मस्तक पे चरण रखा और वैसे उनके बाबा यानी ध्रुव जी प्रकट हो गए।
आज हमारे परिवार में कितना सौभाग्य है कि भगवान के चरण हमारे पौत्र के मस्तक पर रखा है। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, अरे बलि, आए थे तो हम मांगने ही, इसमें कोई शक नहीं, आए थे मांगने, मगर तुम्हारे बातों से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे दान से हम इतना प्रसन्न हो गए कि अब तुमको जो चाहिए वो मांग लो। बलि ने कहा, भगवान, अब क्या मांगना है? जब आप साक्षात स्वयं सामने हैं तो अब हमको क्या मांगना है? ध्रुव जी ने भी तो यही कहा था, मांगना क्या है प्रभु? अगर मांगना है तो व्यापार हो गया। जो मांगे, भगवान को देख करके मांगे तो व्यापार है। तो देवताओं ने भी यही किया था। तब सुखदेव जी ने इनको वापस कर दिया था, आज तक नहीं पाए जो कथा आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। और क्या चाहिए? बलि ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से क्या मांगना है? अगर आप देना ही चाहते हैं तो भगवान ने कहा, देखो, तुम मांगो राज्य। तुम जैसे ये राज्य तुम्हारा हमने लिया, मगर हम तुमको एक पाताल लोक का राज्य दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा सुख सुविधा संपन्न है। जैसे ये है वैसे वो भी है। और तुम जाओ पाताल लोक में राज्य करो। और जब ये मनवंतर पूर्ण होगा तब तुमको इंद्र का पद मिलेगा। तब तक के तुम वहीं पे पाताल लोक में जाकर के अपने परिवार सहित निवास करो। बलि तो प्रसन्न हुआ, ठीक है जो भी है, मगर भगवान ने कहा, कुछ और चाह रहे हो क्या? मुस्कुराए भगवान, कुछ और चाह रहे हो लग रहा। तो बलि ने कहा, महाराज जी, जब आपने राज्य दे दिया है, साम्राज्य भी दे दिया, राज्य भी दे दिया, धन दौलत भी दे दिया, तो अब इससे ज्यादा सरोकार तो नहीं रहा, मगर अब आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस मेरी केवल एक इच्छा है कि आप इसी रूप में हमारे साथ रहें, जब भी हम आपके दर्शन करते रहें, इसी रूप में। भगवान ने कहा, अरे भैया, ये तो बड़ा बुरा हुआ, अब हमको ही मांग लिया। चलो, मगर ऐसी कोई तपस्या भी तो नहीं किया है। चलो, तुमको दिया। और भगवान गए हैं वहां पे पाताल लोक में, राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदार बन करके करते हैं। उधर नारद जी भी समय को देखते हुए जल्दी से पूर्ण भी करना है। तो बलि, नारद जी भगवान लक्ष्मी जी के यहाँ पे पहुंचे। लक्ष्मी जी, ये लीजिए माला और झोली आप लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया ये क्या ले आए तुम? अरे आपके पतिदेव विदेश में नौकरी कर लिए हैं और आपको अब वो आने वाले हैं नहीं, तो आप अकेले क्या करेंगे? ये माला जपिए आराम से बैठ करके। अरे क्या पूर्ण बात तो बताएं। तब नारद जी ने कहा कि पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ वो नौकरी कर, चौकीदारी कर रहे हैं। तो भैया कोई उपाय बताओ नारद जी, जब इतनी समस्या है तो आप ही उपाय बताएंगे। तो नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है, बलि के कोई बहन नहीं है। अरे बस 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 बस, हम समझ गए, समझ गए। और मैया गई हैं पाताल लोक मन में,
और जा करके जिधर से बलि आ रहा था वहीं पे एक नारी का रूप बना करके रोने लगी। और जैसे बलि आया, पूछा, अरे देवी रो क्यों रही हो, क्या कष्ट है तुमको? अरे नहीं भैया, हमको कोई कष्ट नहीं है, भगवान के दिया सब कुछ हमारे पास में है। बस एक ही दिक्कत है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और हमारे कोई भाई नहीं है। हम यही सोच करके रो रहे हैं कि राखी हम किसको बांधे। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे देवी, हमारे कोई बहन नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी धर्म की बहन बन जाओ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे धर्म के भाई बन जाते हैं। लक्ष्मी जी तैयार हो गई। तब कहा, बलि ने कहा, ठीक है, जब तुम हमारी बहन बन गई हो तो चलो। घर पे आया है लेकर के, और वहीं पे रहने लगे। रक्षाबंधन का त्योहार आया है, राखी बांधी है। एन बद्धो राजावली दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षामि माचल 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 करके बांधी है राखी। और जैसे राखी बांधा तो बलि ने कहा, मांगो। अरे बहन, मांगो, आज कितना शुभ अवसर है, कभी अवसर ही नहीं मिला, आज मांगो। बहन ने कहा, भैया आपका दिया हुआ सब कुछ है हमको, बस एक भाई की कमी थी, वो भी पूरी हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आज भाई के कलाई में आज ने राखी बांधी है, तो भाई का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अच्छा भैया, अगर दे नहीं चाहते हो तो संकल्प लो। अब जैसे संकल्प की बात सुनी बलि ने, तैसे अरे देवी, अरे बहन, ये क्या, एक संकल्प लिया था तो आज तक भुगत रहा हूं, अब संकल्प की बात ना करो, अगर अपने भाई पर भरोसा है तो मांग लो जो मांगना। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आपका दिया हुआ सब कुछ है, केवल हमारे पास एक द्वारपाल नहीं है, तो यही द्वारपाल अपना दे दो, बस। अरे भगवान, बलि ने कहा, अरे देवी, आप कौन हैं? लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और बुलाया है विष्णु भगवान को। अरे प्रभु आ जाओ, आप भी आ जाओ। उन उन दोनों से निवेदन किया, आप दोनों लोग बड़े छलिया हो, आप आए तो हमारा सौभाग्य देखिए, आपने तो राज्य मांगा और लक्ष्मी जी आई तो आपको मांगा, हमारा कितना सौभाग्य, दुनिया यही दो चीजें मांग रही है भगवान से, कि भगवान हमको लक्ष्मी दे दो, भगवान से भगवान को मांग रहे हैं। और हमको ये अवसर इतना मिला कि हम दोनों को देने के लिए आज बलि दिया है, भगवान को भी दिया और तुमको भी दिया। भगवान मांगने आए तो भगवान को हमने राज्य दिया, और जब तुमने आई तो हमने भगवान को दे दिया। आज जगन्नाथ जी जो दोनों हाथों से सबको दुनिया को देते हैं, आज हम उनको दिया। इसी तरह से ये कथा पूर्ण होती है वामन भगवान की। तो हम सब प्रणाम करते हैं ऐसी कथा को, और गुरुवद के कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उनके सानिध्य में बैठ करके ये कृपा हमको मिली, कहने का अवसर भी मिला। आप सबको, गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम, आप सबको नमन बंदन प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत सुंदर वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही सुंदर भगवान की कथा अमृत का रसपान कराते रहें। बहुत बढ़िया। अब हमारे झा जी आगे बोलेंगे। बहुत सुंदर बात कही थी। बहुत धन्यवाद, सुंदर बात धन्यवाद। आपका करके हमें स्वीकार किया। जय श्री राम।